हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बैंक की नौकरी करना चाहते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं दोस्तों अप्रेंटिस के पदों पर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 550 पोस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली है। उनका ही दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी और आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरना होगा। लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता रखी गई है, पहले उसको आपको फुलफिल करना होगा। तो उसके बारे में बेसिक जानकारी समझिए, फिर इसी वीडियो में मैं फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, फॉर्म जो भर सकते हैं ऑल इंडिया से कैंडिडेट किसी भी राज्य से आता है फॉर्म को फिल कर सकता है। फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है यहाँ पर बताई गई है कि 28 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक जो है आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है 15 सितंबर तक रखी गई है और इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसका टेंटेटिव डेट 22 सितंबर 2024 तक रखे गए हैं। स्टेट वाइज यूटी वाइज या वैकेंसी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी बताई गई है कि किस स्टेट में कितनी है। जैसे आंध्र प्रदेश में एससी में देखेंगे 3 वैकेंसी है, एसटी में जो है 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है और जनरल में 11 है। कुल मिलाकर 22 पदों पर वैकेंसी है। बहुत सारे स्टेट में देखेंगे बहुत सारे कैटेगरी में नहीं भी है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जनरल यूआर में जो है वैकेंसी होनी चाहिए। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार वैकेंसी आपको जरूर देख लेनी है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए होने वाले हैं। बाकी इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा है किसका फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखिए, आपका जो एज होगा वो काउंट होगा 1/8/2024 के अनुसार और इसी के अनुसार आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूर्ति होनी चाहिए। मिनिमम आपकी उम्र 20 साल, मैक्सिमम 28 साल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें डिग्री क्या होनी चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो वैसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास होना जरूरी है। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी ये जो अप्रेंटिसशिप भर्ती है इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी स्टाइपेंड के रूप में। अगर आपको मेट्रो सिटी में अगर मिलती है तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपका अर्बन सिटी में मिलता है तो 12,000 और सेमी अर्बन या रूरल में मिलेगा तो 10,000 रुपये आपको स्टाइपेंड के रूप में आपको दिए जाएंगे। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपके एग्जाम के बिहेव पर ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम के बारे में भी बताया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। किस टॉपिक से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे वो जानकारी देखेंगे। समय आपकी 90 मिनट की होगी, वो जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे और भी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे एप्लीकेशन भरेंगे तो इसका कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको एक बार देख लेनी है। और फॉर्म भरने का एप्लीकेशन शुल्क जो लग रहा है, जैसे दिव्यांग को 400 रुपये प्लस 18% जीएसटी है तो 472 हो जाएंगे। फीमेल और SC ST को 708 रुपये और जनरल OBC EWS को 944 रुपये आपको लगने वाले हैं। एक बार इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का मैंने डायरेक्ट लिंक ऑनलाइन अपडेट STM.in पर उपलब्ध करवा दिया है। इस वेबसाइट से आकर पूरी जानकारी यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 500 सीटों पर वैकेंसी आपकी होने वाली है और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिसके सामने आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके सामने क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने से पहले आप सभी को NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का ये फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। आप यहाँ से जो भी साल है उससे बढ़ा घटा सकते हैं। महीना को यहाँ से चयन करेंगे और ओके करेंगे तो फिर आपको डेट मिलेगा, उस प्रकार डेट को भी चयन करेंगे। ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका जेंडर है उससे बताएंगे, जो भी आपका कैटेगरी होगा बताएंगे। जैसे कैटेगरी में अगर OBC में अगर आप NCL से आते हैं तो इससे चयन करेंगे। SC ST है तो इसको आपको बताना है। आपका स्टेट कौन सा है आप स्टेट बताएंगे। आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा उससे बताएंगे।
और फिर यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट 2 में आपको बतानी है, फिर डिस्ट्रिक्ट 3 आपको बतानी है। ये हमें इसलिए लगता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि अप्रेंटिसशिप के लिए जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आप जो भी चॉइस यहाँ पर दिए रहेंगे डिस्ट्रिक्ट का, इसमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आपको अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो आधार नंबर है उससे बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो बताएंगे, नहीं है तो आप बताएंगे कि हम दिव्यांग नहीं है। इसके अलावा आपको जो है अपना स्ट्रीम बतानी है कि जो भी आपने पढ़ाई किया होगा ग्रेजुएशन का, वो आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस या टेक्नोलॉजी में किया था, वो जानकारी आपको बतानी है। आपको अपना फुल करस्पॉन्डेंस एड्रेस बतानी है, अपना पिन कोड देनी है और आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो बताएंगे, जैसे ग्रेजुएशन या पीजी है वो बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो ग्रेजुएशन आपने पास आउट किया होगा वो किस डेट को किया था, वो जानकारी आप यहाँ से इस प्रकार चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड जो भी होगा उसका आगे वाला फॉन्ट वाला जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके अलावा आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पर अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट आपका होगा फाइनल ईयर का या आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर पूछा गया कि इस अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे NATS इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए जब इसी वेबसाइट पर अप्लाई के लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो उस अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करने का लिंक यहाँ पर दिए गए हैं NATS पोर्टल। आप सिंपली इस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन इन्होंने बताया है कि किस प्रकार NATS के पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये सब कुछ बेसिक जानकारी आपको भरनी होगी। यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है, पूरी जानकारी देखनी है। अब यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट करना है तो SNO में उसकी जानकारी आपको देनी है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड को डालकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। नंबर पर OTP जाएगा। बेसिक जानकारी को फिल कर आप यहां से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा NATS एनरोलमेंट नंबर, उससे डालकर आप सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद इसका पेमेंट का प्रोसेस आपको खुलेगा, क्योंकि पेमेंट का जो लिंक है आपको 24 घंटे के अंदर में आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होंगे, जो फॉर्म भरते समय अभी आपने दिया है, उसी पर भेजा जाएगा। उसमें पूरा गाइडलाइन भी आपको मिलेंगे कि कैसे पेमेंट को करना है और लिंक भी मिलेगा। उसके थ्रू पेमेंट को आप पूरा करेंगे और आपका फॉर्म जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस भर्ती के लिए अगर आप चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं।